A very good morning to all of you. In previous class, we were discussed about the type of cell. तो कितने टाइप की बैटरीज होती हैं? इट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। प्राइमरी सेल क्या होते हैं कि वो सेल जो रिचार्जेबल नहीं होते, जिनको वापस आप रिचार्ज नहीं कर सकते, या जिनमें रेडॉक्स रिएक्शन एक बार ही कंप्लीट होती है, या जो रीयूजेबल नहीं होते, वो सारे आपके पास कौन से सेल होते हैं? प्राइमरी सेल। फिर आपके पास कौन से सेल आते हैं? सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल का मीनिंग क्या होगा कि वो सेल जिसको आप क्या कर सकते हो? रिचार्ज कर सकते हो या रीयूज कर सकते हो, उसको अपन कौन से सेल कहते हैं? सेकेंडरी सेल कहते हैं। फिर आपके पास थर्ड वन था फ्यूल सेल। क्या होते हैं फ्यूल सेल? कि वो सेल जो क्या करते हैं, थर्मोडायनामिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको अपन कौन से सेल कहते हैं? फ्यूल सेल कहते हैं, है ना। अपन डिस्कस कर रहे थे सेल के बारे में या बैटरीज के बारे में। टाइप ऑफ बैटरीज लिख लेते हैं। तो मैंने कहा आपको कि 3 टाइप ऑफ बैटरीज होते हैं। कौन कौन सी है? एक तो आपके पास प्राइमरी सेल कह देते हैं, एक तो आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल जो होते हैं वो बताया था मैंने कि इसमें रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीटेड वंस, एक बार ही रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होती है, रीयूजेबल नहीं होता है, इज नॉट रीयूजेबल, इसको रीयूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्या थे इसके प्राइमरी सेल के? आपके पास जैसे ड्राई सेल आ गया था, है ना, मरकरी सेल आ गया था। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेल, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल, है ना। सेकंड अपने पास क्या था? सेकेंडरी सेल। क्या होता है सेकेंडरी सेल? जो रीयूजेबल है, जिनमें रेडॉक्स रिएक्शन एक से ज्यादा बार क्या हो सकती है? कंप्लीट हो सकती है, उसको अपन सेकेंडरी सेल कहते हैं। सेकेंडरी सेल में अपने पास एग्जांपल कौन सा आ जाता है? लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल, है ना। फिर आपके पास फ्यूल सेल। फ्यूल सेल का क्या काम होता है? थर्मोडायनेमिक एनर्जी को, थर्मोडायनामिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये अपने पास कौन सा सेल होता है? फ्यूल सेल। तो आज डिस्कस करेंगे किसके बारे में? लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में, कि कहाँ यूज करते हैं, क्या इसके डिस्चार्ज की रिएक्शन है, क्या इसके रिचार्ज की रिएक्शन है। मैंने आपको बताया था कि रिचार्ज की, डिस्चार्ज की, ये जो रिएक्शन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना। जैसे अपन ने प्रीवियस क्लास में किसके बारे में देखा था कि आपके पास जो प्राइमरी सेल है, तो प्राइमरी सेल में ड्राई सेल की रिएक्शन देखी थी, क्या होती? मरकरी सेल की रिएक्शन देखी थी, क्या होती? वैसे सेकेंडरी सेल में अपन रिएक्शन देखेंगे किसकी? लेड स्टोरेज बैटरी की, है ना। आपकी जो बाइक्स हैं उसमें कौन सी बैटरी होती है? ये लेड स्टोरेज बैटरी, है ना। इसको आप क्या कर सकते हो? चार्ज कर सकते हैं, है ना, रीयूज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार यूज करा उसके बाद फेंक दिए, ऐसा तो नहीं होता ना। इसमें ऐसा नहीं होगा। आपकी मोबाइल की बैटरी है, वो भी कौन सी? सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। बार बार चार्ज करेंगे तो क्या हो जाएगा? रीयूज हो जाएगा। लिथियम आयन बैटरी भी आपके पास इसका एग्जांपल होता है। अब आइए देखते हैं किसके बारे में? लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में क्या होता है इसमें, उसकी बात करेंगे अपन अभी। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? सल्फ्यूरिक एसिड।
सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड की डेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि सर कैसे, यहाँ पे जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड रहता है उसकी डेंसिटी 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रहती है। 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और अगर इसकी डेंसिटी 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम हो जाती है तो आपको फिर बैटरी को रिचार्ज करवाने की रिक्वायरमेंट रहती है ना। लेड स्टोरेज बैटरी में आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, ये H2SO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट। साथ में क्या प्रेजेंट होता है, देखो आपके पास कोई भी बैटरी हो उसमें कैथोड होगा एनोड होगा। इसकी अगर बात करें लेड स्टोरेज बैटरी की, कैथोड और एनोड की, तो कैथोड तो आपके पास होता है PbO2 का, PbO2 का लेड ऑक्साइड का, और जो एनोड है वो आपके पास होता है Pb का, स्पॉन्जी लेड का। सर कैसे होता है, एनोड लेफ्ट हैंड साइड में होंगे ये अपने को पता है, कैथोड कहाँ होंगे, राइट हैंड साइड में। तो देखते हैं कि एनोड और कैथोड कैसे लगे रहते हैं इसमें। ये ऐसी प्लेट्स लगी होती है लेड की, Pb की, ये आपके पास क्या होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ये आपके पास क्या होगा, एनोड। इसका फिर कैथोड, कैथोड यहां से होगा, ये आपके पास कैथोड। इस कैथोड को थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए अपन थोड़ा डार्क से शो कर देते हैं ना। यहाँ पे एक और एनोड लगा देते हैं, टोटल 6 प्लेट्स होती है। हर एक का वोल्टेज 2 वोल्ट होता है, तो 12 वोल्ट की ये लेड स्टोरेज बैटरी होती है ना, 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की ये लेड स्टोरेज बैटरी होती है। ये आपके पास एनोड हो गया, और इसके बाद यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ये कैथोड। यहाँ से ये अपने क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैथोड हो जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम है जो कंप्लीट करके आपको एक्सप्लेन कर देते। ये जो शेडेड ग्रिड्स लगी हुई है, ये आपके पास क्या होता है, ये कैथोड होता है, लेड स्टोरेज बैटरी। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि ये आपके पास क्या है, कैथोड। ये ग्रिड्स होती है जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, PbO2 यानी कि लेड ऑक्साइड। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपके पास Pb प्रेजेंट होता है, लेड। ये आपके पास एनोड, ये आपके पास कैथोड। यहाँ पे H2SO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट रहता है जिसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर ये डेंसिटी क्या हो जाती है, 1.20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम हो जाती है तो आपको क्या करना पड़ता है, इस सेल को रिचार्ज करना पड़ता है, यानी कि चार्ज करवाना पड़ता है। अब क्या होता है इसमें, देखिएगा कि पहले डिस्चार्जिंग की रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद अपन चार्जिंग की रिएक्शन देखेंगे। कि सेल जब ये लेड स्टोरेज बैटरी जब फंक्शन करती है, जब वर्क करती है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, और जब ये इसको वापस अपन रिचार्ज करते हैं तो रिएक्शन कौन सी होगी। तो देखिएगा
आपके पास मैंने कहा हुआ है हमेशा कि सबसे पहले रिएक्शन किसकी लिखेंगे, एनोड। सबसे पहले रिएक्शन आप किसकी लिखोगे, ये हमेशा ध्यान रखना, एनोड। एनोड पे आपके पास क्या है कि सर एनोड पे हमारे पास तो पीबी है, तो मैंने कहा पीबी लिख दीजिए। एनोड पे आपके पास क्या है, पीबी, आपने पीबी लिख दिया। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराओगे, सल्फेट आयन के साथ, यानी कि SO4-। तो सर सल्फेट आयन कहाँ से आया, मैंने कहा आपके पास यहाँ पे जिन इलेक्ट्रोलाइट कौन वर्क करता है, H2SO4। H2SO4 वर्क एज एन इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट के जैसे वर्क करता है। तो Pb प्लस SO4-2 आपके किसका फॉर्मेशन होगा, PbSO4 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो सर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले, मैंने कहा Pb से PbSO4 बना है, तो यहाँ पे Pb की वैलेंसी कितनी होगी, +2, और Pb की वैलेंसी अगर +2 होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे बताओ, है ना। यहाँ पे Pb पे चार्ज कितना है, 0, यहाँ पे Pb पे चार्ज कितना है, +2 है, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर गए। और इलेक्ट्रॉन अगर बाहर जाते हैं तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये किसकी रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन लिखना है अपन, वो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। कि जब आपके पास क्या होता है कि लेड स्टोरेज बैटरी जो फंक्शन करती है, तो उस समय जो डिस्चार्जिंग की रिएक्शन है उसकी बात कर रहे हैं। Pb प्लस SO4-2, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का। कैथोड पे क्या होगा सर, मैंने कहा कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो आप क्या लिखोगे, देखो कैथोड पे क्या ले रहे हो, PbO प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी PbO2 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, सल्फेट आयन, प्लस क्या आ जाएगा 4H प्लस, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन। उससे क्या मिलेगा, PbO2 है कि सर PbO2 कहाँ से आया, मैंने कहा हमेशा एज ए कैथोड यहाँ पे ग्रिड्स प्रेजेंट होती है जिसके अंदर PbO2 फिल करा रहता है। ग्रिड्स प्रेजेंट होती है जिसके अंदर लेड फिल करा हुआ रहता है ना। तो ये लेड हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, लेड ऑक्साइड। अब देखो लेड ऑक्साइड जो है वहां पे Pb की वैलेंसी कितनी है कि सर +4। कितनी है, +4। कि सर कैसे, मैंने कहा इसको x एज्यूम कर लो, x - 4 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, +4। PbO2 प्लस सल्फेट आयन प्लस 4H प्लस, सर 4H प्लस कहाँ से आए, मैंने कहा एक H2SO4 जो है वो आपके पास क्या करता है, अगर वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होता है अपने आयंस में, तो 2H प्लस प्लस SO4-2 का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पे कितने SO4-2 है, 2 आयंस ऑफ सल्फेट है, तो आपके पास H प्लस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो PbO2 प्लस SO4-2 प्लस 4H प्लस, प्लस आपके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा PbSO4 प्लस क्या मिलेगा आपको 2H2। ये रिएक्शन किसकी आ जाती है, इसके डिस्चार्जिंग की रिएक्शन आ जाती है। रटने वाली कोई बात नहीं है, समझना है ओनली कि क्या समझना है कि एनोड पे हमने लेड लिया, कैथोड पे हमने PbO2 लिया। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, मतलब लेड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और लेड का ऑक्सीडेशन का मतलब है कि 0 से +2 में जाए या +4 में जाए। बट सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है तो +4 में तो जाएगा नहीं, किसमें जाएगा, +2 में जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा। लेड ऑक्साइड का आपको रिडक्शन करना है कि सर क्यों करना है, मैंने कहा कैथोड पे है। तो लेड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है कि सर 4 में, किसमें लेके चले जाओ, +2 में लेके चले जाओ। तो PbO2 प्लस SO4-2 प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले वही तो यहाँ आएंगे, और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, PbSO4 प्लस 2H2 का। इस रिएक्शन को कंप्लीट कर दीजिए, यानी कि दोनों को साथ में लिख दीजिए। एक आपके पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और दूसरी आपके पास क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इस रिएक्शन को साथ में लिख दीजिए तो ये कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। देखो कंप्लीट लिखे, Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4-2, 2SO4-2, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है। प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 4H प्लस। इससे आपको क्या मिला, इससे आपको मिला 2 PbSO4 और प्लस क्या आ गया आपके पास 2H2। दिस इज द कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। दिस वन इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दिस वन इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है।
किसकी रिएक्शन कर रहे थे अपन बच्चों रिएक्शन कर रहे थे लेड स्टोरेज बैटरी की डिस्चार्जिंग की, कि जब ये फंक्शन करता है तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, धीरे धीरे H2SO4 की कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और जो आपके पास H2SO4 है उसकी कंसेंट्रेशन सॉरी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी आपको चार्जिंग की रिक्वायरमेंट होगी, तो चार्जिंग की रिएक्शन भी लिख लेते हैं कि जब आप इसको चार्ज करते हो तो रिएक्शन क्या होगी। अब देखो चार्जिंग की रिएक्शन, अगर आपको ये रिएक्शन आती है तो कोई डरने की रिक्वायरमेंट नहीं। चार्जिंग की रिएक्शन क्या होगी कि आपको इसको चार्ज करना है, जब ये कंज्यूम हो रहा है यानी कि जब ये फंक्शन कर रहा है तो यहाँ पे ये रिएक्शन, तो चार्जिंग की रिएक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। आपके पास क्या आएगा, PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से किसका फॉर्मेशन होगा, Pb प्लस SO4 माइनस 2। और फिर आपके पास क्या रहेगा, PbSO4 प्लस 2H2O से किसका फॉर्मेशन होगा, PbO2 प्लस SO4 माइनस 2 प्लस 4H प्लस और प्लस क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसके चार्जिंग की रिएक्शन आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला 2PbSO4 प्लस 2H2O से किसका फॉर्मेशन हुआ, Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 माइनस 2 प्लस आपके पास 4H। ये आपके पास किसकी रिएक्शन आ जाएगी, चार्जिंग की। ठीक है, लास्ट टाइप ऑफ सेल की बात करते हैं, फ्यूल सेल। क्या काम होता है इसका, क्या वर्क होता है कि थर्मोडायनामिक एनर्जी को अपन कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहाँ यूज होता है, जो आपके पास रॉकेट्स हैं उसमें एज ए फ्यूल इसका यूज करते हैं। क्या होता है देखते हैं इसका, ये इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ग्रेफाइट के होते हैं दोनों ही। थोड़े घिरे हुए इलेक्ट्रोड बन गए ना, झुके हुए एक साइड, सही कर। ये 2 इलेक्ट्रोड्स ये बना देते हैं अपना। ये आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इस कंटेनर में यहाँ से H2 गैस पास आउट करवाते, यहाँ पे आपके पास O2 गैस पास आउट होती है। इसके बीच में अगर बात करें अपन, इसके बीच में यहाँ पर KOH या एक्वस NOH प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एक्वस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस NOH ये प्रेजेंट होते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं।
ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड दोनों ही ग्रेफाइट से मिले होते हैं, बने होते हैं। यहाँ से आप ऑक्सीजन गैस पास आउट करते हो, यहाँ से आप क्या करते हो, हाइड्रोजन गैस पास आउट करते हो। ये आपके पास इलेक्ट्रोड्स हो गई, ये आपके पास एक्वस KOH और NaOH का सॉल्यूशन हो गया। इसमें अल्टीमेटली होता क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करते हैं। उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जिसका यूज कहाँ पे करते हैं अपन, जितने भी ये रॉकेट्स हैं जो स्पेस में जाते हैं उसमें देखा होगा आपने कि पीछे की तरफ एक जलता हुआ फोर्स लगता है ना। पीछे की तरफ हमेशा जब भी रॉकेट ऊपर की तरफ जाती है तो पीछे की तरफ आपके पास क्या होता है, यूं आग कंबंशन होता है वहां पे। उस कंबंशन के कारण से क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो ये थर्मोडायनेमिकली एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में काम में आता है। कि सर रिएक्शन बता दो इसकी, तो रिएक्शन देख लेते हैं आप। H2 प्लस 4OH माइनस से किसका फॉर्मेशन होगा, 2H2O। थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते ना। H2 प्लस 2OH माइनस 2H2O प्लस आपके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन कहाँ पे होगी, ये रिएक्शन होगी एनोड। ये रिएक्शन आपके पास कहाँ हो जाएगी, एनोड पे। बात कर लेते हैं कैथोड की। कैथोड पे क्या होगा आपके पास, O2 प्लस आपके पास आ जाएगा H प्लस प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इससे मिलेगा आपको 2OH माइनस। तो एक रिएक्शन कैथोड पे, एक रिएक्शन एनोड पे। आपके पास होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं ना। H2 प्लस 2OH माइनस से 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, O2 प्लस 2H प्लस प्लस आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन से क्या मिलेगा, 2OH माइनस। तो अल्टीमेटली जो फाइनल रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी, H2 प्लस O2। उससे किसका फॉर्मेशन होगा, 2H2O। ठीक है ना। साथ में यार H प्लस वाली दिक्कत रहेगी ना कि H प्लस का क्या है। चलो इसको डिस्कस कर लेंगे अपन। ये ऐसी रिएक्शन होती है किसमें, आपके पास फ्यूल सेल में। फ्यूल सेल का यूज मैंने बता दिया आपको कहाँ होता है, कि फ्यूल सेल का यूज करते हैं थर्मोडायनेमिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। जितनी भी आपके पास क्या होती है, रॉकेट्स होती हैं, जो स्पेस में रॉकेट्स की बात करें, उसमें एज ए फ्यूल अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। रिएक्शंस हर एक सेल की अपने को दिमाग में रखनी है कि क्या रिएक्शन होगी। रिएक्शन गलत नहीं होनी चाहिए, रिएक्शन गलत हो जाएगी तो अपना काम गलत हो जाएगा। रिएक्शन अगर गलत हो जाएगी तो अपना काम गलत हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा। ओके, रिएक्शन जितनी भी है उतनी अपने को हमेशा दिमाग में रखनी है और कुछ, ठीक है। इस रिएक्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते ना, जो आपके पास ये रिएक्शन है थोड़ी सी यहाँ रिएक्शन देख लीजिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, 2H2 प्लस 4OH माइनस। इससे किसका फॉर्मेशन होगा, 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और O2 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, 2H2O। इससे किसका फॉर्मेशन होगा, 4H माइनस का। इलेक्ट्रॉन अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, OH माइनस से OH माइनस कैंसिल आउट। क्या मिलेगा, 2H2 प्लस आपके पास O2। इससे क्या हो जाएगा, 2H2O का फॉर्मेशन। सर 2 कैसे बना, मैंने कहा 2H2O यहाँ है, 4H2O यहाँ है, तो 2H2O 4H2 अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, 2H। ये अपना सेल वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हुआ, है ना। तो सेल थे, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल में अपन ने ड्राई सेल और मर्करी सेल की बात करी। सेकेंडरी सेल में अपन ने लेड स्टोरेज बैटरी की बात करी। फ्यूल सेल अपन ने देखा कि कैसे फंक्शन करता है और कैसे कौन कौन सी इनकी केमिकल रिएक्शंस हो। लास्ट टॉपिक आता है अपने पास इस चैप्टर का, कोरोजन। कोरोजन, ये टॉपिक आपने 10th में भी देखा हुआ है। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मीनिंग क्या होगा कि आपके पास मेटल जो है
वो मेटल के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर, कंपाउंड्स ऑफ मेटल। सर फॉर एग्जांपल कि आपके पास मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो, आपके पास मेटल सल्फेट का फॉर्मेशन हो, आपके पास मेटल कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो, और ये सब जो फॉर्मेशन है वो किसकी प्रेजेंस में हो, एटमॉस्फेरिक गैसेस प्लस ह्यूमिडिटी, इनकी प्रेजेंस में अगर क्या हो, मेटल के कंपाउंड का फॉर्मेशन, कि जब मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। अब मेटल कंपाउंड मींस मेटल सल्फेट हो गया, मेटल कार्बोनेट हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया, अगर इनका फॉर्मेशन हो रहा हो इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड ह्यूमिडिटी, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल अपनी डेली लाइफ में आता है, वो क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन की अगर बात करें तो होता क्या है रस्टिंग ऑफ आयरन में, कि एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। किसकी प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड ह्यूमिडिटी। कि सर कैसे होगा, आइए देखते हैं कि कैसे रस्ट का फॉर्मेशन होता है। कोरोजन का मतलब क्या हो गया, सिंपली ये ध्यान रखें कि व्हेन मेटल इज कन्वर्टेड into its compound like metal oxide, metal carbonate, metal sulfate in the presence of atmospheric gases and humidity, known as corrosion. And the best example of corrosion is rusting of iron. Rusting of iron, ये आपके पास कोरोजन का बेस्ट एग्जांपल है। कि होता क्या है सर, यहाँ पे देखिए मैंने कहा कोरोजन जो होगा वो इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी होगा एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस होगा। जैसे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ यानी कि ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्शन करेगी H2O प्लस CO2, और किसका फॉर्मेशन करेगी, एक एसिड का H2CO3, इट इज नॉन एज कार्बोनिक एसिड। अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड लेते हो तो क्या होगा, H2O प्लस SO2, ये किसका फॉर्मेशन करेगी, H2SO3 का, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। कोई भी ऐसी कोई भी आप गैस ले लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो चाहे SO2 ले लो, दोनों ही क्या करती है, ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन, दोनों ही गैसेस ह्यूमिडिटी के साथ रिएक्शन करेगी और वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, और वाटर के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगी, एसिड। अब एसिड की आपको एक प्रॉपर्टी पता है, एसिड क्या होता है, दैट सब्सटेंस व्हिच कैन लूज H प्लस आयन, जो H प्लस आयन बाहर निकालते हैं, तो क्या करेगा ये H2CO3, ये H2CO3 जो है वो 2H प्लस प्लस CO3 माइनस 2 में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। क्या मिला आपको, H प्लस। अब ये H प्लस आयन क्या करेगा, वो गौर फरमाना बच्चों, ये H प्लस आयन मेटल सरफेस पे जाएगा, कहा जाएगा, मेटल सरफेस, उसको अपन कौन सी साइट कहेंगे, एक्टिव साइट, और मेटल सरफेस पे जाकर मेटल का ऑक्सीडेशन कर देगा, मेटल का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन, यानी कि जो आपके पास Fe था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस आयन में, यानी कि Fe+2 आयन में, बिकॉज ऑफ दिस H प्लस। क्या हुआ, ह्यूमिडिटी हुई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लीजिए, SO2 गैस ले लीजिए, ह्यूमिडिटी अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उनके साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और एसिड की क्या नेचर होती है कि वो H प्लस आयन देता है, तो ये जो H प्लस आयन है वो मेटल सरफेस पे जाएगा, उसको अपन एक्टिव साइट कहेंगे, और मेटल का क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा।
यानी कि Fe से किसका फॉर्मेशन करेगा, ये Fe+2 का, और उस एक्टिव साइड को अपन क्या कह देंगे, एनोड। दैट एक्टिव साइड ऑफ मेटल इज नोन एज एनोड। और Fe किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास, Fe+2। ओके, सर अब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो अब क्या होगा, अब देखो क्या होगा, आपके पास एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है कि सर, एकदम प्रेजेंट है। मैंने कहा हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो गए और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2H2O का फॉर्मेशन। कि सर इलेक्ट्रॉन तो 2 ही थे, मैंने को इसको 2 ले लो, ये इसको 2 ले लीजिए, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन। इस दोनों रिएक्शन को कंप्लीट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, सर इन दोनों को लिखेंगे कंप्लीट तो हमारे पास ये हो जाएगा, देख 2Fe प्लस O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, उससे हमें क्या मिलेगा, 2Fe+2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2Fe+2 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, 2H2 आ जाएगा। तो ये रिएक्शन होती है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक रस्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। पहले स्टेप में तो अपन ने क्या करा है, आयरन को कन्वर्ट करा है किसमें, आपके पास Fe+2 आयन। अब ये Fe+2 आयन जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, वो फॉर्मेशन करेगा रस्ट। वो किसका फॉर्मेशन करेगा, रस्ट का। वो कैसे करते हैं आइए, ये जो आपके पास Fe+2 आयन है, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, रस्ट का। कि सर कैसे करेगा, मैंने कहा देखो, आपके पास Fe+2 आयन रिएक्शन को बैलेंस अपन करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और Fe+2 ये ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करता है और आयरन के कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। वो आयरन का कंपाउंड कौन सा होता है, 2Fe2O3 प्लस आपके पास 8H+ है। और ये जो Fe2O3 है वो X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करेगा, रस्ट। Fe2O3 डॉट XH2O, इट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, रस्ट। तो क्या हुआ, ह्यूमिडिटी प्लस एटमॉस्फेरिक गैसेस, एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ये जो H+ आयन है, और अगर Fe की बात करें तो इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, कि सर ज्यादा रिएक्टिव Fe होता है। तो Fe आपके पास क्या होगा, एज ए एनोड वर्क करेगा। तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कि जो आपके पास Fe है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस आयन में, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, कि आपके पास O2 है, यानी कि एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, H+ आयन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, इससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 2H2O। अब जो आपके पास ये दोनों रिएक्शन को अपन ने क्या करा, साथ में लिख दिया, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। अब जो Fe+2 आयन है वो Fe के कंपाउंड में कन्वर्ट होगा, यानी कि फेरिक ऑक्साइड में, प्लस आपको क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा, और उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके एक ब्राउन कलर के सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, और उस ब्राउन कलर के सब्सटेंस को आप क्या कहते हो, रस्ट कहते हो। तो ये आपके पास रस्ट के फॉर्मेशन की मैकेनिज्म हो गई, कि कैसे रस्ट का फॉर्मेशन होता, कैसे रस्ट का फॉर्मेशन होता। इसके बाद बच्चों कुछ मेथड्स आ जाते हैं प्रिवेंशन के, कि कैसे रस्ट के फॉर्मेशन को रोका जाता है। तो प्रिवेंशन के अगर मेथड की बात करें तो सबसे पहले एक तो गैल्वेनाइजेशन आ जाता है। आपने 10th में भी देखा था गैल्वेनाइजेशन के बारे में, कि गैल्वेनाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया, कि आप क्या करते हो, मोर जिंक मेटल की आप क्या कर दो, कोटिंग कर दो। जिंक मेटल की आप क्या कर दो, कोटिंग कर दो। तो जिंक मेटल की अगर अपन कोटिंग करते हैं तो फिर रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। या यूं कह सकते हैं कि Fe से कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट हो तो उसकी कोटिंग कर दो तो किसका फॉर्मेशन नहीं होगा, रस्ट का फॉर्मेशन। और क्या कर सकते हैं सर, कि आप क्या करो, रेड ऑक्साइड लगा दो, रेड ऑक्साइड का पेंट कर दो, पेंटिंग कर दो, तो उससे भी क्या नहीं होगा, रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये रस्ट का फॉर्मेशन होता कैसे है, और रस्ट के फॉर्मेशन को रोकने के मेथड्स क्या हैं, ये अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।